जय माता दी। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होता है और इस दिन गुड़ी पड़वा भी होता है और हमारे हिंदी नववर्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होती है। आइए जानते हैं साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, अष्टमी और नवमी तिथि कब रहेंगी और नवरात्रि की सरल पूजा विधि के बारे में भी। इस बार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक अमावस्या तिथि रहेगी। प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 20 मार्च शुक्रवार को सुबह 4:52 से। क्योंकि गुरुवार से इस बार चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है, ऐसे में क्या महिलाएं इस दिन सिर से स्नान कर सकती हैं, ये भी आप आगे वीडियो में जानेंगे। उदय तिथि के अनुसार प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार से है, तो इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च दिन गुरुवार से शुरू होगी और नवरात्रि व्रत का समापन होगा 27 मार्च शुक्रवार को नवमी के दिन। और क्योंकि इस बार गुरुवार के दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो इस बार माता की सवारी पालकी होगी। पालकी पर सवार होकर आना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, लेकिन ऐसे में यदि भक्त 9 दिनों में विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करते हैं और नियमों का पालन करते हुए कथाओं का श्रवण या व्रत रखते हैं, तो उनके जीवन में शुभता आ सकती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जो कि हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए और इस बार चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना 19 मार्च दिन गुरुवार को की जाएगी और नवरात्रि के प्रथम दिन मां भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। कलश स्थापना 2 शुभ मुहूर्त में की जा सकती है, जिसमें पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:54 से 7:43 रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर 12:10 से 12:58 रहेगा। कलश स्थापना यदि आप सुबह के समय कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, सुबह 6:53 तक अमावस्या तिथि रहेगी, तो इसलिए अमावस्या तिथि में कलश की स्थापना करने से बचें और जो भी शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उसी में कलश की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि गुरुवार से नवरात्रि शुरू हो रही है, ऐसे में कुछ नियम ऐसे हैं जो महिलाओं को पालन करने होते हैं। महिलाओं या कन्याओं को ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार के दिन सिर से स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, एक दिन पहले तक जो भी महिलाएं या कन्याएं शारीरिक रूप से शुद्ध नहीं हो पाई हैं, जैसे पीरियड्स के कारण आप इससे पहले तक सिर से स्नान नहीं कर पाई हैं और आज से आप व्रत भी रखना चाहती हैं, शुद्ध हो चुकी हैं, तो आप गुरुवार के दिन सुबह केवल सादे पानी से सिर से स्नान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी के जल में डुबकी जरूर लगाएं, क्योंकि इस दिन अमावस्या का स्नान भी होगा। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी बहुत ज्यादा असमंजस रहेगा, क्योंकि दोनों ही तिथियां 2 दिन पड़ रही हैं। ऐसे में इस समय जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अष्टमी और नवमी की पूजा एक ही दिन की जा सकती है, यानी कि 26 मार्च दिन गुरुवार को, क्योंकि अष्टमी तिथि सुबह 11:49 तक रहेगी। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ होगी और अगर पंचांग के अनुसार बात करें तो नवमी तिथि 27 मार्च शुक्रवार को सुबह 10:07 तक रहेगी। ऐसे में नवमी तिथि आप 27 मार्च शुक्रवार को भी मना सकते हैं, तो यानी कि 26 मार्च गुरुवार को अष्टमी और 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि रहेगी। कभी कभी लोग क्षेत्र के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि अलग अलग दिन में मना लेते हैं। ऐसे में आने वाले समय में जब भी अष्टमी और नवमी मनाई जाएगी उसकी सही जानकारी आपको समय पर दी जाएगी। अभी तक प्राप्त जानकारी आपको हिंदी पंचांग के अनुसार दी गई है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना करके व्रत का शुभारंभ किया जाता है और मान्यताओं के अनुसार अष्टमी को कन्या पूजन करके, तो कुछ जगह पर नवमी के दिन कन्या पूजन करके फिर नवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाते हैं। नवरात्रि व्रत का समापन हो जाता है और अगले दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन करके भक्त अन्न ग्रहण करके अपना उपवास खोलते हैं। ये थी आज की वीडियो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।